हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से एक बार एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोग अपनी लास्ट क्लास में, यदि आप लोगों ने देखा होगा, तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें मैंने एक दो कार्टून से भी समझाने की कोशिश की थी कि आखिर में एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है। इसमें मैं आप लोगों को एक जो हिंट देना चाहूँगी वो यही है कि जो एग्जैक्ट होता है, मीन्स चाहे वो हम पॉइंट में भी बात करें, अगर कि 1.001 ऐसा कुछ नंबर है, एग्जैक्ट है वो। बट अप्रॉक्सीमेट की यदि बात करेंगे तो हम उसको 1 मान सकते हैं। जैसे कि सपोज 1.001 यदि ऐसा कोई नंबर है तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। बट वहीं पे यदि सपोज हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की यदि बात करें, 1 मिनट, हाँ, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की यदि बात करें तो ये हो जाएगा 1, मीन्स नियर बाई 1 के है ये, तो अप्रॉक्सीमेट हम 1 इसे मान सकते हैं। तो ये है एग्जैक्ट वैल्यू और ये है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। आई होप कि अभी आप लोगों को क्लियर होगा। हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में जो नियरेस्ट नेबर का जो एनसीईआरटी क्लास 7 में मैथमेटिक्स दिया गया है और उसमें जो ये टॉपिक है इस पे हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया होगा तो हम लोग एक बार फिर से इसको करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एक नंबर आप लोगों को दिख रहा है, नंबर है 6,72,85,183। अब यहाँ पे हमको एक बात ध्यान रखनी है कि सपोज अगर हम 83 की बात करते हैं, ओनली 83 की बात करते हैं, तो इसका हम अगर देखिए एक कंप्लीट नेबर हम किसे मान सकते हैं, 100 को मान सकते हैं, 100 होगा या फिर 50 होगा, 1 मिनट, या फिर हम ऐसा देखें कि ये 50 होगा। तो ये हमको किसके नियर बाई में दिख रहा है, अगर आप लोग देखेंगे तो ये किसके नियर बाई में दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है 100 के नियर बाई में, क्योंकि 50 तो इससे बहुत दूर है। अगर आप लोग देखिए 83 को हम यहाँ पे रखते हैं तो 83 से 50 काफ़ी दूर है कंपेयर टू 100। 100 में यदि हम सिर्फ 17 माइनस करते हैं तो हमें 83 मिल जाएगा, जबकि अगर हम 50 में 33 ऐड करेंगे तब जाके 83 मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि नियर बाई में हमारा क्या आएगा, 100 आएगा। ऐसे ही अगर हम ये बात करें कि 183 जो है उसका नियरेस्ट नेबर क्या होगा, अगर हम 100 में बात करें तो, क्योंकि 100 है, 83 है, तो 183 का नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा, 100 होगा, क्योंकि हम 100 में बात कर रहे हैं, या फिर 200 होगा। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को हिंट मिल चुका है और इसका आंसर है कि इसका नियरेस्ट नेबर जो होगा वो 200 होगा, क्योंकि 100 जो है वो काफ़ी दूर है 183 से। ओके, तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया। सेम ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि हम लोग टेंस और हंड्रेड्स में समझें, लेकिन अगर यही हम बात करें 1000 की, तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब नियरेस्ट 1000 का पहला पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं कि इसका अगर हम बात करें 85,183, तो ऐसा कोई नंबर है, इसमें अगर नियरेस्ट हम 1000 की बात करें तो 1000 में क्या है, 5000 है। सिर्फ जो पूछा जा रहा है उस पर आप लोग फोकस करिएगा। तो क्या है, 5000 है। 5000 यहाँ पे मैं लिखती हूँ, अब आप ही लोग इसको सॉल्व भी करेंगे, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट लिख रही हूँ। यहाँ पे 5000 है, 183। अब नियरेस्ट अगर इसका 1000 बोलें तो आप लोग हमें बता सकते हैं कि इसका नियरेस्ट 1000 जो है वो 5000 होगा, या फिर हम ऐसा कहें कि उसका नियरेस्ट नेबर जो है 4000 होगा, या फिर 6000 होगा। तो आप लोग खुद क्लियर अभी कर चुके होंगे कि 5183 का नियरेस्ट नेबर कौन सा है, 5000 है, क्योंकि हम 1000 की बात कर रहे हैं, नियरेस्ट 1000 की बात कर रहे हैं, तो नियरेस्ट 1000 कौन सा है,
5000 है, क्योंकि रिमेनिंग ओनली 183 रुपीज़ ही हैं जो कि एक्स्ट्रा है, या 183 जो नंबर है वो एक्स्ट्रा है। तो हमारा नियरेस्ट नेबर कौन सा है इसका, 5183 से। अगर ये 1000 में अगर सपोज ट्रैवल करता है, आप लोग जैसे टाइम ट्रैवल की बात सुने होंगे, तो अगर मान लीजिए कि 5183 एक नंबर है और वो ट्रैवल कर रहा है और वो अपना फ्रेंड ढूंढ रहा है, किस में, 1000 में ढूंढ रहा है, तो उसको सबसे पहले कौन सा 1000 मिलेगा, उसको सबसे पहले 5000 मिलेगा, क्योंकि 4000 तो उसके बाद मिलेगा, या फिर हम 183 से काफ़ी आगे जाएंगे तब जाके हमें 6000 मिलेगा। तो करेक्ट क्या है, 5000 है। तो यहाँ पे आप लोग नियरेस्ट 1000 की बात करेंगे, सिर्फ 1000 को फोकस करिए। तो सेम अमाउंट हम लिखेंगे, बाद में सारे जीरो हो जाएंगे क्योंकि हम 1000 की बात कर रहे हैं। तो नियरेस्ट नेबर, अगर सपोज हम इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम ले लें तो 183 जो है वो नेग्लिजिबल है, अगर हम देखें तो उसको हम नगण्य मान सकते हैं कंपेयर टू 5000। तो हम कितना लिखेंगे, 6,72,85,000। अब बात आती है नियरेस्ट 10,000 की। तो नियरेस्ट 10,000 हमारा क्या होगा, यहाँ पे आप लोग लिखे हुए हैं 85,183। तो अब नियरेस्ट 10,000 में क्या होगा, या तो 70,000 होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, 70,000 होगा, या फिर 80,000 होगा, या फिर हम देखेंगे कि 90,000 होगा। अब आखिर में क्या होगा, इसमें से आप लोग खुद डिसाइड करिए, क्योंकि ऑलरेडी हम 85,000 तो हम लोग पहुंच ही चुके हैं। अगर हम टेंस की बात करें तो 80 से भी आगे हम 5000 तो हाफ पे जस्ट आ गए, बट उससे भी आगे हम लोग निकल चुके हैं 183। तो ये नियरेस्ट नेबर क्या ढूंढेगा अपना, 80 ढूंढेगा या फिर 90 ढूंढेगा, ये 90 ढूंढेगा, क्योंकि ऑलरेडी 8000, आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, 8500 की यदि हम बात करें तो 85,000 की बात करें यदि, तो ये एकदम मिड में है, 80 और 90 के मिड में। यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम 80 भी मान सकते हैं और 90 भी मान सकते हैं, लेकिन इसमें प्लस 183 ऑलरेडी हो चुका है, मीन्स इतना एक्स्ट्रा है इसके आधे से। तो ये हम देखेंगे कि ये किसकी तरफ ज़्यादा झुकेगा, ये चला जाएगा 90,000 की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे नियरेस्ट 10,000 में 6,72,90,000 हो गया। ओके, नियरेस्ट लाख की यदि बात करें, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझना है कि नियरेस्ट यदि हम लाख की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा आखिर में। तो यहाँ पे आप लोगों को नंबर क्या दिख रहा है, नंबर है आप लोगों का 6,72,85,183। अब हम बात करें लैक्स की, तो यहाँ पे लाख पे क्या है, आप लोग प्लेस वैल्यू देखिए यदि, तो लाख की प्लेस वैल्यू 2 है। आप लोगों ने यहाँ देखा 6,72,00,000 है, तो लाख में क्या है, 2 है। अगर टेंस में जाएंगे तो 70 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा 6,72,85,000 है, या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि 85,183 है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा है कि 85,183 जो है वो नियर बाई 1 लाख है। मान सकते हैं आप लोग, मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। 85,000 में रिमेनिंग हमको 15,000 चाहिए, हमारा 1 लाख जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम इस कंप्लीट को 1 लाख मान लें, ये 1 लाख है, तो ये अगर हमारा ये टोटल कितना हो गया, 1 लाख हो गया। ये 1 लाख जो है ये 2 लाख में ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 73 लाख। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे नियरेस्ट लाख में अगर देखें
6,72,00,000 हो गया। नियरेस्ट 10 लाख में देखेंगे अब हम, आप लोग देखिए तो यहाँ पे 10 लाख की बात हो रही है। ऑलरेडी हम किस में थे, 72, तो 72 नियर अबाउट कितना है, 70 लाख है। अगर हम लोग इसको एक तरीके से देखें, हम लोग फिर से देखेंगे, 6,72,85,183। इस पे हम लोग डिटेल में समझ रहे हैं, बाद में हम लोग फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोनों को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये तो हमारा 1 लाख के अप्रॉक्सीमेट हो गया, तो ये इसमें ऐड हो गया प्लस 1 लाख, ये हो गया 73 लाख। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 73 लाख। लेकिन ये कब, जब हम देख रहे हैं नियरेस्ट लाख की, तो ये 73 लाख है, क्योंकि एक एक लाख की वैल्यू है उसमें, हम लाख की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात 10 लाख की कर रहे हैं, तो ये अपना नियरेस्ट नेबर किसको ढूंढेगा। सपोज अगर से 6,73,00,000, या हम नंबर ही पूरा ले लेते हैं, इसको हटाते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या है, 6,72,83,183 है। नियरेस्ट अगर हम इसका 10 लाख ढूंढें तो 70 लाख होगा। आप लोग खुद बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगी, 70 लाख होगा या फिर 80 लाख होगा। आप लोग खुद गेस कर सकते हैं कि इसका नियरेस्ट लाख में, क्योंकि अब इसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो गया है, अभी तक सिर्फ लाख में देख रहा था, अभी 10 लाख में देख रहा है अपना नेबर। तो ये नंबर अपना 10 लाख में नेबर क्या ढूंढेगा, 70 लाख ढूंढेगा या फिर 80 लाख ढूंढेगा। तो किसके पास में है, आप लोगों को क्या लग रहा है, 72,85,000 किसके नियर बाई में है, 70 लाख के है, क्योंकि 80 लाख तो बहुत दूर है अभी। तो इसका नियरेस्ट जो हमारा नेबर होगा, यानी नियरेस्ट 10 लाख 6,70,00,000 होगा। वहीं पे अगर नियरेस्ट करोड़ की बात करें, तो आप लोग ये देखेंगे, इसी नंबर से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आप लोग देखेंगे 6,72,85,000 है, और 72,85,000 ये नियर बाई 73 लाख हुआ था। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं कि ये नियर बाई कितना हो गया था, 73 लाख। अगर हम इस 73 लाख को देखें, करोड़ में ये अपना नेबर ढूंढ रहा है कि आखिर में हमारे नियरेस्ट में करोड़ कौन सा है। तो आप लोग देखेंगे कि 73 लाख जो है वो नियर बाई, अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। और ये 1 करोड़ जो है वो 6 करोड़ में हमने ऐड कर दिया, तो नियरेस्ट करोड़ क्या हो जाएगा, 7 करोड़। आई थिंक कि अभी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट इसमें होना ही नहीं चाहिए। और ये दोनों क्वेश्चन जो है उसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों फटाफट हमारे साथ आप लोग लग जाओ, और हम लोग इसको जितनी जल्दी हो सके देखते हैं कितना क्विकली इसको हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, नियरेस्ट 1000 की बात हो रही है बच्चों। यहाँ पे आप लोग ये देखना कि ये 69,000 है, सिर्फ हम जो पूछा जा रहा है हम उसी पे फोकस करेंगे। तो ये हमारा 69,000 में नियरेस्ट 1000 की बात हो रही है। 1000 क्या है, 9 है, 1000 के प्लेस पे क्या है, 9 है, और 957 अप्रॉक्सीमेटली 1000 हो जाएगा, आराम से होता है। 957 मीन्स इसका नेबर हमको 1000 में क्या मिलेगा, 1000 मिलेगा। और ये 1000 जो है मीन्स इसकी वैल्यू जो है 1000 जो हुई वो ये 1000 9000 में ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, जब ये ऐड होगा 1 में, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 3,87,69,957। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये टोटल मिलके 1000 हो गया। कितना हो गया, 1000 हो गया। ये 1000 ऐड हो जाएगा 9000 में, तो ये 9000 और प्लस 1000, बहुत ही डिटेल में मैं बता रही हूँ। ये टोटल हो गए कितने, 10,000, और ये 10,000 जो है वो किस में ऐड हो जाएगा, 6 में, क्योंकि ये 60,000 है। 69 था ना, 69 में आपने यहाँ पे 1 ऐड किया ना,
ये अगर कंप्लीट हम ले लें 69,000, तो इसमें जब आप ऐड करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 70,000 हो जाएगा, क्योंकि ये 957 को हम कितना मान रहे हैं 1000 मान रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली में। तो हम नियर बाई में जब जाएंगे तो 69 का कितना हो जाएगा प्लस 1000 ऐड कर देंगे 70,000। तो नियरेस्ट 1000 की यदि बात करें तो इसमें आंसर क्या आएगा। अब हम लोग यहाँ पे फटाफट इसका आंसर लिखते हैं, और ये आप लोगों को भी पता है, ये मुझे पता है। ये हो गया 3,87 लाख और ये हो जाएगा 70,000। अब हम अगर नियरेस्ट 10,000 की बात करें तो ये तो कंप्लीट 10,000 में ही आ गया है। तो ये हमारा अगेन आंसर सेम होगा 3,87 लाख 70,000। इन दोनों का आंसर सेम होगा। अब नियरेस्ट लाख में बात करेंगे तो लाख यहाँ 7 है और ये 70,000 जो है वो नियर बाई 1 लाख हो गया। ये 1 लाख जो है वो 7 में ऐड हो जाएगा तो 8 लाख हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3,88 लाख। ओके, क्योंकि ये 71 लाख हो गया ना, और ये 71 लाख हो गया तो ये 87 में 1 लाख और ऐड हो गया तो 88 लाख हो गया। नेक्स्ट नियरेस्ट 10 लाख देखेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नियरेस्ट अगर इसका 10 लाख ढूंढें, 88 ऑलरेडी है तो नियरेस्ट में क्या होगा 90 आएगा। 80 तो नहीं जाएंगे, बहुत पीछे हो जाएंगे। तो नियरेस्ट में क्या हो जाएगा 90 लाख। अब हम लोग फटाफट इसीलिए चल रहे हैं आप लोगों को, देखिए कितना इजी हो गया है हमारा नियरेस्ट नेबर ढूंढने में, और अपनी हैसियत के हिसाब से यहाँ नेबर ढूंढा जा रहा है, क्योंकि 1000 वाले 1000 को ढूंढ रहे हैं, 10,000 वाले 10,000 को ढूंढ रहे हैं, लाख वाले अपने नेबर लाख को ढूंढ रहे हैं, वहीं पे 10 लाख के नेबर को ढूंढ रहे हैं, और करोड़ जो है वो करोड़ का नेबर ढूंढेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 90 लाख है, और ये 90 लाख कितने के बराबर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़। तो जब ये 1 करोड़ हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 1 करोड़ इसमें ऐड हो जाएगा 3 करोड़ में। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 4 करोड़। आई थिंक कि आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आंसर आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट हम लोग ऐसे ही देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नियरेस्ट 1000 पूछ रहा है, तो 2400। अब हम लोग नई कैलकुलेशन करेंगे, बहुत हो गई कैलकुलेशन। अब तो हम लोग देख के आंसर बता सकते हैं कि इसका नियरेस्ट नेबर क्या हो सकता है। नियरेस्ट 1000 की यदि बात करें तो 2481 है, 481 है, इसको हम 1000 नहीं मान सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 29 करोड़ 5,32,000 और 32,000। तो नियरेस्ट 1000 क्या है 2000 है। ओके, नियरेस्ट 10,000 की यदि बात करें तो 29 करोड़ 5 लाख। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। बच्चों आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, नहीं समझ में आएगा तो भी मुझे बताइएगा आप लोग। अच्छा, नियरेस्ट नेबर 10,000 का क्या होगा 30,000 होगा या 40,000 होगा, क्योंकि हम 10,000 में दिख रहे हैं। तो 10,000 20,000 30,000 40,000 ऐसे हम लोग जाएंगे। तो नियरेस्ट नेबर क्या होगा 32,000 का 30,000 होगा, क्योंकि 40,000 तो बहुत दूर है। तो ये हो गया 30,000। आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियर है। नियरेस्ट लाख देखेंगे हम लोग, तो नियरेस्ट लाख में क्या हो जाएगा 5 लाख ही है, क्योंकि 30,000 को हम 1 लाख नहीं मान सकते हैं। तो ये आंसर होगा 29 करोड़ 5 लाख। 1 मिनट, पेन मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, ये हो गया 5 लाख, तो ये हो गया। ओके, नेक्स्ट 10 लाख की बात यदि करें तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि 5,32,000 था। अब 10 लाख में तो हम देखेंगे कि ये शिफ्ट किधर हो जाएगा, 5 लाख से चूँकि ज़्यादा है तो ये किधर से नेबर अपना सर्च करेगा 10 लाख की तरफ। तो ये हो गया 29 करोड़ और ये हो जाएगा 10 लाख। क्यों? क्योंकि ये 5 लाख से 32,481 ज़्यादा है, तो ये नेक्स्ट में शिफ्ट होगा, ना कि पीछे जाएगा। ओके, तो 10 लाख हो गया और ये हो गया आप लोगों का
रिमेनिंग आंसर। अब अगर हम नियरेस्ट करोड़ की बात करें तो ये तो बहुत इजी है, क्योंकि हम 10 लाख को 1 करोड़ नहीं मान सकते हैं, ये बहुत ही एक छोटा अमाउंट होगा। तो ये हमारा अगर रियल में अमाउंट देखें तो ओनली 5 लाख है, 5 लाख को हम यहीं पे छोड़ देंगे, अप्रॉक्सीमेट में ओनली हम 29 करोड़ को ही रखेंगे। तो आई होप बच्चों कि आज आप लोगों को नियरेस्ट नेबर या फिर नियरेस्ट 1000, 10,000 जो भी है, इतना ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम नियरेस्ट नेबर इसके ढूंढते हैं अपनी हैसियत में ढूंढते हैं। मीन्स 1000 1000 को ढूंढेगा, 10,000 10,000 को ढूंढेगा, लाख लाख को ढूंढेगा, 10 लाख 10 लाख को ढूंढेगा और करोड़ करोड़ को ढूंढेगा। बिल्कुल उसे ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये होता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको यहाँ पे दिया ही गया है, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। और इसका आखिर में यूज़ क्यों करते हैं ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सपोज अगर करोड़ों में कोई पॉपुलेशन है या कोई नंबर्स है तो उसको नियर बाई में हम कितने करोड़ लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जैक्ट नंबर दिया गया है 29 करोड़ और 5,32,481, बट इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में लिखें तो जैसे कि आप लोगों को फाइनल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिख रही है, इसको हम 29 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं। तो यही आप लोगों को बेसिक डिफरेंस है कि एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है। आई होप कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और हम लोग और भी कुछ इससे रिलेटेड अगर दूसरा कोई और भी क्वेश्चन होगा जो मुझे डिफरेंट लगेगा तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। अदरवाइज़ हम लोग किसी एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।